हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रज्ञा और प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारी सी प्रोग्रामिंग की सीरीज चल रही है जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में अरे स्टार्ट कर दिया था। हमने अरे की डेफिनेशन समझी थी, अरे का इनिशियलाइजेशन देखा था, डिक्लेरेशन देखा था, अरे की इंडेक्सिंग को समझा था। सब स्क्रिप्ट के थ्रू हमने अरे को प्रिंट भी कराया था। आज हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम अरे को डिक्लेयर करेंगे और यूजर से उसमें डेटा स्टोर कराएंगे डायनेमिकली, यानी जो अरे के एलिमेंट्स होंगे यूजर इंसर्ट करेगा और वो मार्क्स होंगे। हम एवरेज निकाल के प्रिंट कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वॉइड मैन, ये हमारी सी का मेन फंक्शन हो गया। ठीक है, इसमें हम कुछ भी रिटर्न नहीं लेंगे। गेट ch, जो कि हमें स्क्रीन को होल्ड करने के लिए लिखना ही चाहिए। अब हम यूजर से मार्क इंसर्ट कराएंगे, मार्क स्टोर कराएंगे हमारे एरे में और वो होंगे इंटीजर टाइप के। तो हम एक इंटीजर अरे डिक्लेयर कर देते हैं, मार्क नाम का अरे ऑफ इंटीजर डिक्लेयर करते हैं मार्क नाम का। ठीक है, और इसमें हम इसकी लेंथ या इसकी डायमेंशन देते हैं 5। ठीक है, अब क्योंकि हम डायनेमिकली यूजर से इंसर्ट कराएंगे तो हम एक लूप के थ्रू इंसर्ट कराएंगे। हम एक फोर लूप स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, जब हम फोर लूप स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमको इंटीजर वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू की नीड होगी, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू वेरिएबल की नीड होगी जो कि होगा आई। ठीक है, आई इक्वल टू, हम इसको दे देते हैं 0, जो कि इंडेक्सिंग अरे की 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हम इसको देते हैं 0। आई इज लेस देन और इक्वल टू हम दे देते हैं 4, क्योंकि अगर हमारी यहाँ लेंथ या डायमेंशन है 5 तो हमारी इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4, है ना। अगर लेंथ इक्वल टू एन है या डायमेंशन इक्वल टू एन है तो इंडेक्सिंग कहाँ तक होती है, n-1 तक, है ना, एक कम होती है। और यहाँ होगा आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हम यूजर को एक मैसेज दे देते हैं ताकि वो वैल्यू इंटर करे। प्लीज एंटर योर ओल मार्क्स। ठीक है, वो अपने सारे ही मार्क्स इंसर्ट करेगा। स्कैन एस, अब देखिए, ठीक है, मार्क कैसे होंगे, इंटीजर टाइप के। तो %d हमने लिया। स्कैन एस क्योंकि वैल्यू स्टोर करता है एड्रेस पर, और किसके एड्रेस पे करेगा, मार्क्स के। और ये होगा, हम एलिमेंट बाय एलिमेंट मतलब इंडेक्सिंग के थ्रू करेंगे। हमारी पहले 0 पोजीशन पर इंसर्ट होगा, फिर 1 पोजीशन पर इंसर्ट होगा, फिर सेकंड पोजीशन पर, फिर थर्ड पोजीशन पर और फिर फोर्थ पोजीशन पर। इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग 0 से 4 तक हम एलिमेंट होंगे हमारे, और उन एलिमेंट में हम वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे तो यूजर एंटर करते जाएगा और वैल्यू फीड होते जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने मार्क्स में यहाँ पर जो रखा है आई लिखा है। जो वन जो फर्स्ट पोजीशन पे यानी कि फर्स्ट 0 इंडेक्सिंग पर आएगा तब यहाँ 0 होगा, तो जो एलिमेंट यूजर इंसर्ट करेगा वो 0 इंडेक्सिंग पर आएगा। फिर हमारा लूप सेकंड टाइम चलेगा और वहाँ आएगा 1, तो आई की वैल्यू जाएगी 1। तो जो यूजर इंसर्ट करेगा वो फर्स्ट पोजिशन पे स्टोर होगा, फिर आई की वैल्यू होगी 2। फिर सेकंड यूजर जो इंसर्ट करेगा वो सेकंड इंडेक्सिंग पर इंसर्ट होगा। इस तरह से थर्ड, आई की वैल्यू जब थर्ड होगी तो वैल्यू जो यूजर इंसर्ट करेगा वो थर्ड, फोर्थ पोजीशन और थर्ड इंडेक्सिंग पर स्टोर होगा। इस तरह से पोजीशन एक आगे होती है ना।
क्योंकि पोजीशन होती 1 2 3 4 5 इस तरह से होगी, और इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारे मार्क नाम का जो अरे है जिसकी लेंथ 5 है, इसमें वैल्यू जो इंसर्ट होती जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन जो मार्क्स मिल जो हमारे पास अरे हमारा बन जाएगा, उसकी जितने भी वैल्यूज यूजर अपने मार्क्स की इंटर करेगा उसका हमको एवरेज निकाल शो कराना है। ठीक है, तो हम फिर एक लूप लगा देते हैं, क्योंकि हम उसको लूप के थ्रू रीड करेंगे। अरे की सारी जो वैल्यूज हमको मिलेगी वो हम लूप के थ्रू ऐड कराएंगे। जो 5 वैल्यूज रहेगी, मार्क 5 सब्जेक्ट के जो मार्क रहेंगे, हम वो पांचों को लूप के थ्रू ऐड कराएंगे। वो आई इज, यहाँ पर भी आई 0 से लेंगे, आई इज लेस देन और इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस। देखिए, हम एक सम नाम का वेरिएबल लेंगे, और उस सम नाम के वेरिएबल में हम हमारे एक एक मार्क्स जो हमको अरे की हर पोजीशन पे मिलेंगे उसको ऐड कराएंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे मार्क्स आई, है ना। इस तरह से मार्क्स हमने लास्ट लेक्चर में रीड करना सीखा था सब स्क्रिप्ट के थ्रू। तो जब आई की वैल्यू 0 होगी तो फर्स्ट 0 इंडेक्सिंग पर जो भी एलिमेंट होगा वो सम में इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये सम को डिक्लेयर करना जरूरी है, तो हम यहाँ पर ये सम भी इंटीजर टाइप का है तो यही डिक्लेयर कर देते हैं सम, और सम की वैल्यू हम दे देते हैं यहाँ पर 0, क्योंकि अगर हम कुछ नहीं देंगे तो वो वैल्यू लेगा इस तरह की गार्बेज वैल्यू ले लेगा। ठीक है, तो अभी हमने सम की वैल्यू 0 ली। जब यहाँ पर हमको फर्स्ट टाइम मिलेगा, और फर्स्ट जो यूजर के फर्स्ट मार्क हो गए उसमें जब ऐड होगा तो 0 ऐड होगा, जैसे उसकी फर्स्ट पोजीशन पर जो मार्क होंगे उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 में जो फर्स्ट मार्क होंगे तो वो चला जाएगा सम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड टाइम सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो उसके फर्स्ट इंडेक्सिंग के मार्क रहेंगे, और फिर इसमें आएगा आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सेकंड इंडेक्सिंग पर जो मार्क हो गए वो सब में ऐड हो जाएंगे, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क और सेकंड सब्जेक्ट के मार्क के ऐड हो जाएंगे और फिर से मिल जाएंगे, वो इंसर्ट हो जाएगा सब में। ठीक है, इस तरह से सेकंड थर्ड टाइम जब लूप चलेगा तो सब में उसके ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट के मार्क होंगे, और तीसरे सब्जेक्ट के मार्क उसको यहाँ से मिलकर फिर ऐड हो जाएंगे, तो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स कहाँ आ जाएंगे, सब में। इस तरह से ये लूप तब तक चलते रहेगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 नहीं हो जाती है ना। जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो लूप एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये प्रोग्राम लिख दिया है। ठीक है, तो हमको सम की जो वैल्यू है ना यहाँ बाहर मिल जाएगी। अब हमको एवरेज निकालनी है। तो एवरेज क्या होगा, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 5। हमने क्योंकि डायमेंशन रखी है 5, हमारे पास मार्क कितने सब्जेक्ट के हैं, 5 सब्जेक्ट के हैं, है ना। तो इस तरह से इसका सम निकल जाएगा, और हम सम को यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एज क्योंकि जितने भी एवरेज होंगे वो एंटीजर वैल्यू ही होगी, और स्लैश, ठीक है, एन। इसके बाद हम यहाँ पे ए बी सी प्रिंट करा देंगे, लेकिन एवरेज को डिक्लेयर करना भी जरूरी है, तो हम यहाँ पे एवरेज को भी डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि इसमें भी इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी, इसलिए हमने उसको भी इंटीजर लिया।
अब हमारे प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो सेव किया और बिल्ड एंड रन। प्लीज एंटर यूर ऑल मार्क्स। तो पहले में हम आउट ऑफ 50 कर देते हैं। तो पहले देते हैं 45, 50, 35, 40, 45। एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज 43। ओ, ये सिलेक्शन में कुछ दिक्कत हो गई है। ये सिलेक्शन एक्चुअली बैक स्लैश नहीं होकर फॉरवर्ड स्लैश होता है। सेव किया और ये बिल्ड एंड रन। 9, 8, 5, 7, 6। तो इसका एवरेज हुआ 7। ओके, तो ये हमारा एवरेज 5 सब्जेक्ट का हमने आउट ऑफ 10 किया था, इसलिए ये 5 सब्जेक्ट का एवरेज हमारा निकल के आ गया है। हमने 9 रखा, 8 रखा, 7, 5, 7 और 6, इसका एवरेज हुआ 7। टोटल डिवाइडेड बाय 7। तो हम इसका टोटल भी लिख सकते हैं यहाँ पर। एवरेज ऑफ परसेंट, पहले सम फिर उसका एवरेज। तो सेव किया, बिल्ड एंड रन। तो पहले हमको सम देगा और फिर उसका एवरेज। 5, 6, 7, 8, एवरेज ऑफ 35 इज 7। 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हुआ 35 और उसका एवरेज हुआ 7। तो इस तरह से हमने प्रोग्राम बनाया। मेन पर्पस हमारा ये था कि हम देखें कि किस तरह से डायनेमिकली हम यूजर से अरे में वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस तरह से हमने डिक्लेयर कर लिया है ना, क्योंकि हमने सारे वैल्यू सारे एलिमेंट रखने थे इंटीजर टाइप के, तो हमने इंटीजर टाइप का अरे डिक्लेयर किया। ठीक है, और इंटीजर आई, एवरेज, सम, ये सब कुछ इंटीजर टाइप का था, हमने इसलिए सब कुछ इंटीजर टाइप के लिया। आप अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको फ्लोट भी ले सकते हैं, है ना। और इस तरह से यहाँ प्रिंट यूजर को, ये तो नॉर्मल चीज है, मैसेज दिया। हमने मार्क्स आई इसलिए लिखा क्योंकि हम हर बार एक एलिमेंट में वैल्यू इंसर्ट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आई प्रिंट करा दिया, जिससे वो उस पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पर जाके वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो फर्स्ट आती है इंडेक्सिंग, आई से आता है 0, सेकेंड बार आएगा 1, 2, 3 और 4 तक आएगा। तो 4, 1, 0 से 4 इंडेक्सिंग तक हमारी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। और जब यूजर को से हमने इंसर्ट ले लिया है, तो हम हमारे अरे को रीड करेंगे, है ना। तो रीड करने के लिए भी हमने यही किया था इंडेक्सिंग के थ्रू। इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो हमने ये सम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, जिसकी स्टार्टिंग इनिशियलाइज किया उसको 0 से, और फिर उसमें हम मार्क को, यानी कि हर इंडेक्सिंग पे जो भी मार्क्स स्टोर हुए हैं उस मार्क को हम उसमें ऐड कराते गए। यहाँ पर हमको सम पूरा मिल गया और हमने 5 से डिवाइड करके उसका एवरेज निकाल प्रिंट करा दिया। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम था, अरे बेस्ड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी दूसरे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।